नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 7 मार्च 24 को दैनिक भास्कर में छपी खबर है कि बिहार में कुलाधिपतियों और शिक्षा विभाग के बीच अधिकार की लड़ाई चरम पर है। शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई बैठकों को राजभवन ने विश्वविद्यालय के कामकाज से जुड़े अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप माना है। राजभवन का मत है कि विश्वविद्यालय चांसलर के अधिकार क्षेत्र में है, लिहाजा इसमें शिक्षा विभाग का हस्तक्षेप बेमानी है। लेकिन शिक्षा विभाग कहता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। सवाल क्षेत्राधिकार के बीच ये कैसी लड़ाई है जिसमें पूरी व्यवस्था पिस रही है। शिक्षा विभाग कहता है परीक्षा समय पर हो यह मेरा दायित्व है, जबकि राजभवन का कहना है कि विश्वविद्यालय को निर्देशित करना मेरा दायित्व है। लेकिन इन खबरों से किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। विश्वविद्यालय के सीनेट से पारित बजट में सरकार बदलाव कर सकती है। सरकार की ओर से बदला गया बजट को विश्वविद्यालय के लिए मानना बाध्यकारी है। घमासान के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए कामकाज करना मुश्किल होता जा रहा है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि बिहार के इन विश्वविद्यालयों में आखिर पढ़ते कौन हैं? क्या शिक्षा विभाग के मंत्री अधिकारियों के बच्चों या फिर राजभवन और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के बच्चे? जवाब आप भी जानते हैं कि इनके बच्चे देश के नामी गिरामी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या विदेशों में पढ़ते हैं। आम नागरिकों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जिनके हाथ में धर्म और जाति का झंडा थमा दिया गया है, जिसके नाम पे ये किसी भी तरह का कुर्बानी देने को तैयार हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वे करवाए गए, जिसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। सभी पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसका श्रेय लेने लगी, लेकिन इस रिपोर्ट ने बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था की हकीकत को सामने ला दिया गया। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ में मात्र 6.11% यानी 80 लाख लोग ही ग्रेजुएट हैं, जबकि हर साल बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा में 11 लाख छात्र छात्राएं भाग लेते हैं, यानी 12वीं की तुलना में स्नातकों की संख्या कम है। हर साल 32% इंटर पास छात्रों को कॉलेज नहीं मिल पाता है। कॉलेजों और उनमें सीटों की कमी इसका प्रमुख कारण है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार सरकार को 2007 में ही 22 मॉडल कॉलेज खोलने की अनुमति मिली थी, पर 16 वर्षों में खुले सिर्फ 9। उसका भी बुरा हाल है। जाति आधारित सर्वे में सब सामने आया है कि बिहार में 0.58% लोग डिप्लोमा ITI हैं, 0.81% PG, 6.11% सामान्य ग्रेजुएट और 9.19% इंटर पास हैं। वही राज्य में 13 करोड़ की आबादी में मात्र 0.0% यानी 74,175 लोग ही MBBS हैं और 0.0% यानी 95,398 लोगों के पास डॉक्टरेट या CA की डिग्री है। यही नहीं, अब तक 0.03% यानी 3.92 लाख लोग ही इंजीनियरिंग की डिग्री ले पाए हैं। हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसको। बिहार में अभी तक 0.0% लोग यानी 74,175 लोग ही MBBS हैं और 0.07% यानी 95,398 लोगों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। यही नहीं, अब तक 0.30% यानी 3.92 लाख लोग ही इंजीनियरिंग की डिग्री ले पाए हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि हम बिहार की बात करें तो पिछले 30 वर्षों में यहाँ राजद, भाजपा, जदयू सभी की सरकार रही है। नीतीश कुमार की लगभग पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री रहे हैं।
क्या वे अपनी जिम्मेदारी लेंगे, या ये कहिए कि बिहार की जनता कभी धर्म और जाति को छोड़कर इन मुद्दों पर सरकार को जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करेगी। एआई के इस दौर में इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक देश में अभी 47% से भी कम छात्र रोजगार योग्य हैं। दैनिक भास्कर के 1 मार्च 24 का संपादकीय पेज और ज्यादा भयावह है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में जारी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग आय में ग्रामीण तंबाकू, पान या अन्य किस्म के नशों पर महीनों में 143 रुपये खर्च करते हैं, जबकि शिक्षा पर मात्र 125 रुपये। क्या शिक्षा के प्रति उदासीनता और नशे पर बढ़ता रुझान सामाजिक चेतना में कमी का प्रतीक है, या फिर सियासत के जाल में फंसी जनता यह मान चुकी है कि अब शिक्षा रोजगार की बात बेमानी है? जब अशिक्षित और बेरोजगार ही रहना है तो क्यों न नशा का आदी हो जाए ताकि तनाव कम हो? या फिर देश विश्व गुरु बन गया है और यह सब आंकड़े भारत को बदनाम करने और नीचा दिखाने का प्रयास है? जब प्रथम फाउंडेशन की ओर से जारी असर रिपोर्ट सामने आती है तो कुछ दिन चर्चा के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। असर की रिपोर्ट में सामने आया है कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति 7 साल में जस की तस है। 2016 में 14 से 18 साल की उम्र के 86% बच्चे स्कूल या कॉलेज में दाखिला लिए थे। 14% बच्चे अनौपचारिक शिक्षा से बाहर थे। ठीक 2023 में भी 14 से 18 साल उम्र के 86% किशोर स्कूल कॉलेजों में दाखिला लिए हुए हैं और 13.2% बच्चे औपचारिक शिक्षा से बाहर हैं, जबकि 2016 में 23.4% किशोर अपनी भाषा के कक्षा 2 के स्तर का कोई बुनियादी पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते थे। वही हाल 2023 में है कि 26.4% किशोर अपनी भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं। 2016 में आधे से अधिक युवा गणित से जूझ रहे थे। 39% छात्र तीसरी कक्षा के स्तर के सवाल हल नहीं कर पाते हैं। 2023 में भी 50% से अधिक किशोर गणित से जूझ रहे हैं और 43.3% तीसरी के भाग हल नहीं कर पाते हैं। 14 वर्ष के 53% किशोर ही अंग्रेजी वाक्य पढ़ पाते हैं। 18 साल के युवाओं में यह फीसदी 60 है। वहीं 2023 में 57.3% किशोर ही अंग्रेजी में वाक्य पढ़ पाते हैं। इनमें से 73.5% ही इसका अर्थ समझ पाते हैं। निष्कर्ष यह है कि पिछले 8 साल में 48% स्कूली शिक्षा का बजट बढ़ गया है, लेकिन शिक्षा का हाल जस का तस है। लेकिन बिहार के मुख्य धारा की मीडिया इस बात का प्रचार कर रही है कि बिहार में 98% बच्चों का स्कूल में दाखिला हुआ है। सवाल है कि बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? जब स्कूल जाने के बाद पढ़ाई का ये हाल है तो फिर स्कूल क्यों है? SCERT की ओर से मार्च 2022 में बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार में सरकारी स्कूल की कक्षा 2 के 49% बच्चे किसी शब्दों को लिख नहीं पाते। इस कक्षा के 42% बच्चों को अक्षर की पहचान नहीं है। मात्र 38% बच्चे ही शब्दों को पहचान पा रहे हैं। 27% बच्चों को पढ़ाई लिखाई या थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन इन सब बातों से किसी को मतलब है? बिहार इस समय रोजगार और शिक्षा के लिए समान स्तर पर पलायन जारी है। यहाँ से हजारों छात्र प्रतिवर्ष कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में जाने को मजबूर है। लेकिन यह स्थिति सुधरेगी कैसे? आपको याद है कि आपने कब किसी चुनाव में शिक्षा के आधार पर वोट किया है या आगे करेंगे? जब शिक्षा कोई चुनावी मुद्दा नहीं हो, यह सुधरेगा कैसे? जरा सोचिए। सोचने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।